LCIC कैडेट कॉलेज का मैं साबका फैकल्टी मेंबर इंग्लिश डिपार्टमेंट। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बात का आगाज़ कहाँ से करूँ, कॉलेज का इंट्रोडक्शन करवाऊँ, ब्रिगेडियर साहब के बारे में बताऊँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की स्टडीज़, बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब का वो शेर सुनाऊँगा जो अक्सर सुनाया करते थे कि शौक़ को आज़म सफ़र रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए, नज़रें चाहें हों आसमानों पर लेकिन पाँव लेकिन ज़मीन पर रखिए। मेरा जो LCIC कैडेट कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, यहाँ आके पता चला कि वो जो बात है ना कि इंसान सारी उम्र स्टूडेंट रहता है, वो वाकई में ठीक है। यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखी। ब्रिगेडियर साहब का स्टाइल, उनका वो जो मीटिंग किया करते थे, जो बातें हमें बताया करते थे, जो गाइडलाइंस हमें देते थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, बच्चों को कैसे आपने लेके चलना है। मैं सच्ची बात तो ये है कि यहाँ आके सही मानों में पता चला कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और उनको कैसे आपने फुलफिल करना है। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको कॉलेज का एटमॉस्फेयर बताऊँ, इस पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट स्कूल में ऐसा इदारा नहीं है। नंबर एक तो ये बोर्डिंग इदारा है, बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पे बच्चे दूर दराज से, भूटान से, बहुत सारे मतलब दूर के इलाकों से यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं और वो सारे डेडिकेटेड हैं। अगरचे तादाद थोड़ी है, थोड़ी सी मुराद ये है कि सर की एक मतलब हर क्लास के अंदर एक उन्होंने वो स्ट्रेंथ फिक्स की हुई है कि इस क्लास में इतने बच्चे रखने हैं। लेकिन उनके बरक्स अगर देखा जाए तो जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और आप यूँ कह लें उनका एक्सपीरियंस, उनका स्टाइल बढ़ाने का, फिर उनको जो गैजेट्स चाहिए होते हैं मतलब टीच करने के लिए, बस टीचर ने यहाँ आके बताना है ऑफिस में कि सर मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, मुझे लाइब्रेरी चाहिए या मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब का ये कहना होता है कि लेड पेंसिल से लेकर और आप यूँ कहना एक्सट्रीम लेवल पे भी चले जाएँ, कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको इदारा फराहम करेगा। लेकिन जो यहाँ के कैडेट्स हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो स्टडीज़ है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और डिसिप्लिन तो वो आपको पता ही है कि इस जैसा डिसिप्लिन किसी का नहीं है। अगर कोई एंटर हो रहा है इदारे में, कितने बजे और कैसे, क्यों, मतलब किस मकसद के लिए, और पेरेंट्स के साथ जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स हैं, जो यहाँ पे फंक्शंस हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मुझे आज भी याद है एक हमारा जो मैंने अटेंड किया, मतलब एक सेशन में, वैसे तो कैंपिंग भी मतलब नाइट कैंपिंग होती है जो पूरा एक साल का स्केड्यूल होता है, पूरे साल का, पूरे सेशन का, एक एक चीज़ मतलब बेमिसाल है। लेकिन वो जो बच्चों की रिहर्सल करवाई गई, यानी प्रोग्राम से पहले 3 दफ़ा उसको बच्चों ने परफॉर्म किया और हम टीचर्स ये बातें कर रहे थे कि इस तरह तो हम अपने इदारों में जो यहाँ पे ये बच्चे रिहर्सल में मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कैसे एक एक चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन के जो गेस्ट आते हैं और जो आपके पहले पेरेंट्स आते हैं उनके सामने प्रेजेंट करना होता है। मुख्तसर अगर मैं अपनी बात को करूँ तो ब्रिगेडियर साहब की जो पर्सनैलिटी है, जो LCIC कैडेट कॉलेज को वो लेके चल रहे हैं, एक विजन के साथ लेके चल रहे हैं। उनका जो असल मकसद है वो ये चाह रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म यानी कि एजुकेशन जो है प्रैक्टिकली बच्चों के अंदर चली जाए, वो बच्चे यहाँ से सीखें, पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो, और वो खुद मतलब इसीलिए वो क्लासेस देते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। सच्ची बात है, दिल कर रहा है कि अब मैं बोलता चला जाऊँ, एक एक बार मैं कोड करूँ और उसको लिखूँ और फिर उसको मतलब रिकॉर्ड करवाऊँ। ऐसे दिल कर रहा है जैसे दोबारा से मतलब मैं शायद एक क्लास को टीच कर रहा हूँ, बच्चों को बता रहा हूँ जो शायद मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर LCIC कैडेट कॉलेज में आप यहाँ पे रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगर मैं मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूँ, यहाँ पे 2 बच्चे, छोटा भाई है ये, अभी इसके यहाँ पे नाम मिला टीचर्स की, वो मुझे पिक्चर भी नज़र आ रही है। अब दूसरा बच्चा है, ये भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत कुछ मिला। ये वो बच्चा था जिसके बारे में सर कहा करते थे कि आमिर खुद तो बहुत बोलते हो, मुनीब को भी बोलना सिखाओ। मार्क्स इसके बहुत अच्छे थे, ओवरऑल 90% स्कोर इसका रहा, लेकिन इस बच्चे के अंदर अगर कॉन्फिडेंस लेकर आए तो वो सर ब्रिगेडियर साहब थे। यानी ये बच्चा अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकता था,
तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं कैसे सर का शुक्रिया अदा करूँ। और अब सर ने एक ऐसे मौके पे याद किया कि मुझे याद है आज से तकरीबन कोई 8 से 10 साल पहले इस कॉलेज का मतलब मैं हिस्सा था और मैं अक्सर सर से कहा करता हूँ कि सर मैं तो आपको अपना टीचर समझता हूँ, क्योंकि आपसे मैंने खुद बहुत कुछ सीखा, आपकी क्लासेस में बैठने को दिल करता है। और अब सर ने ये एक सोवेनियर, मैं तो इसको मतलब एक यादगार गिफ्ट कहूँगा, इसको मैं संभाल के भी रखूँगा इंशाल्लाह। ये सर ने प्रेजेंट करके ये देकर दोबारा से दिल जीत लिया और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कॉलेज अब हमारा है। जब जब इंशाल्लाह हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी काम होगा, वॉलंटियर के तौर पर मतलब इंशाल्लाह मैं इस कॉलेज में हाजिर होता रहूँगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा। आई सैल्यूट।